करता है, एक बार फिर परिणाम उसकी पुष्टि करता है। वाकई ऐसा है, पर ट्रंप ज्यादा बेहतर थे इसलिए कमला हैरिस खारिज हो गई, या कमला हैरिस महिला थी इसलिए खारिज हो गई। मुझे लगता है दोनों बातों में सत्यता है। उनको 200-250 साल लग गए एक अदद अश्वेत राष्ट्रपति बनाने में, चुनने में, या मतलब वंचित तबके से किसी को बनाने में। जी। उनको इतने 200-250 साल लग गए कैंडिडेट देने में। महिला में हमारे यहाँ तो आजादी के 30 साल के अंदर हमने एक महिला को प्रधानमंत्री चुन के बैठा दिया, जी। और 70 साल के अंदर हमारी प्रथम महिला जो है, फर्स्ट जो जो है प्रथम नागरिक। राष्ट्रपति, पहला नागरिक जो है वो महिला है हमारे यहाँ पर। जी। लेकिन मेरा मानना यह है कि कमला हैरिस इसलिए हारी कि वो, इसलिए नहीं कि वो महिला है वो हारी। मेरा मानना है वो कैंडिडेट सही नहीं साबित हुई, उनकी पार्टी से गलतियां हुई, इसलिए उन्हें अपनी पार्टी का सलीब ढोना पड़ा, गलत नीतियों का सलीब ढोना पड़ा। अगर आपकी पार्टी सही चलेगी और अगर आप कैंडिडेट सही हैं, सही मुद्दों को आगे लेके आएंगे तो चुनाव जीतेंगे। केवल इसलिए आप चुनाव नहीं जीत सकते कि आप महिला हैं, केवल आप महिला, ये यशवंत जी कह रहे हैं। अपने दर्शकों के लिए कुछ और रोचक जानकारी भी साझा करते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव के इतिहास में कमला हैरिस दूसरी महिला प्रत्याशी थी। प्रत्याशी, जीता तो कोई भी नहीं, पर ये दोनों ही प्रत्याशी डेमोक्रेटिक पार्टी की ओर से उम्मीदवारी पाने में सफल रही हैं, हिलेरी क्लिंटन और अब कमला हैरिस। रिपब्लिकन पार्टी से अभी तक किसी महिला ने वो अधिकार नहीं पाया जिसमें वह अपने आप को प्रत्याशी के तौर पर प्रस्तुत कर पाए। डोनाल्ड ट्रंप को निकी हेली चुनौती देने की कोशिश कर रहे थे, पहले झटके में ही आउट हो गई। कुल मिलाकर एक संदर्भ है। और दूसरा संदर्भ यह है, मैं जयेश सोढ़ी साहब के पास जाऊं उससे पहले अपने दर्शकों के लिए, कि डोनाल्ड ट्रंप ने 132 साल बाद इतिहास रचा है। अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति चुने गए हैं डोनाल्ड ट्रंप। पहले 45वें थे, 40वें जो बाइडेन थे, 47वें फिर डोनाल्ड ट्रंप होने जा रहे हैं। पर डोनाल्ड ट्रंप ऐसे दूसरे व्यक्ति हैं जिसने पहला चुनाव जीता, दूसरा चुनाव हारा और तीसरा चुनाव जीता। ये जो कहानी है ये इससे पहले ग्रोवर क्लीवेलैंड के द्वारा हुई थी, जो 1884 में चुनाव जीते, 1888 में हारे और 1892 में जीते। तो कुल मिला के एक संदर्भ। और इसके बीच में सोढ़ी साहब मेरे साथ में हैं, तो सोढ़ी साहब माने इस जीत के साथ में रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध विराम बस कुछ घंटों की बात है या बहुत देर लगेगी? चुनाव में कहना आसान है और जमीन पर कर गुजरना बड़ा कठिन होता है। कैसा देखते हैं सोढ़ी साहब आने वाले समय को दुनिया के स्तर पर, आप डोनाल्ड ट्रंप की जीत के बाद? सोढ़ी साहब उसे अनम्यूट कर देंगे आप भी। जी सर, अब आपकी आवाज आ रही है। जी, जय डॉक्टर हिमांशु जी, ये मेरा सौभाग्य कि मैं आपके न्यूज चैनल में विख्यात को पैनलिस्ट के साथ हूँ। 1994 में शाहरुख खान की पिक्चर आई थी जिसका नाम था बाजीगर, और उसमें एक डायलॉग बहुत ही फेमस हुआ। वो डायलॉग था, जो हार के जीते उसे बाजीगर कहते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने 2020 का इलेक्शन हार के जो अब 2024 का इलेक्शन जीता है, वाकई में उन्होंने पूरी दुनिया को साबित कर दिया कि वो बाजीगर है। और हमने देखा उनकी कई चुनावी रैलियों में डोनाल्ड ट्रंप ने जो एक बात बार बार बोलते रहे, जो कि अमेरिकी नागरिकों की को बहुत अच्छी लगी भाई, वो ये थी कि अब अमेरिका कोई भी युद्ध में हिस्सा नहीं लेगा, और जब मैं सत्ता में आऊंगा तो मैं 24 घंटे के अंदर रूस यूक्रेन युद्ध खत्म करवा दूंगा। हालांकि आपने सही कहा कि चुनावी वादे करना और हकीकत में उसे बदलना में बहुत अंतर होता है, लेकिन क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जानते हैं कि अमेरिकी नागरिक इस बारी जो दो बड़े युद्ध इजराइल हमास और रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से जो अरबों डॉलर उन पे खर्च किए जा रहे हैं और उसकी महंगाई की वजह से वो जूझ रहा है, तो डोनाल्ड ट्रंप जैसे ही राष्ट्रपति की शपथ लेंगे वो पहला काम करेंगे रूस यूक्रेन युद्ध को खत्म कराने के लिए। और मेरे को उम्मीद है कि वो बहुत ही जल्द इस युद्ध को खत्म करा देंगे। जहां तक इजराइल हमास की बात है डॉक्टर हिमांशु जी, ऑलरेडी जो खबरें आ रही हैं कि इजराइल को लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ कुछ खास सफलता नहीं मिल रही है, और उन्होंने पिछले 2-3 दिनों में अपनी 3 ब्रिगेडों को वापस बुला लिया है, और 1-2 हफ्ते के अंदर हमास और हिजबुल्लाह के साथ इजराइल का सीज फायर हो जाएगा। तो जहां तक डोनाल्ड ट्रंप की बात है, वो अपने वायदे पे अटल रहेंगे और वो इस रूस यूक्रेन युद्ध को जल्दी खत्म कराएंगे। और एक और बड़ी चीज जो ये करेंगे, अपने अगले कार्यकाल में वो अमेरिका को किसी भी युद्ध में हिस्सा नहीं लेने